हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग इनकैप्सुलेशन फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। साथ में हम लोग प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनकैप्सुलेशन का जावा में यूज क्या है और हम लोग कब कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे कि इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि मान लो कि आपने एक क्लास लिया और इस क्लास के अंदर अंदर में आपने कोई डेटा मेंबर लिया। डेटा मेंबर का मतलब कोई वेरिएबल लिया और कोई मेथड लिया। तो ये जो वेरिएबल और मेथड दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ये इनकैप्सुलेशन है। तो इनकैप्सुलेशन का मीनिंग होता है कि डेटा मेंबर और मेथड को बाइंडिंग किया जाता है एक सिंगल यूनिट में। उसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है। अब देखो, एक दूसरा एग्जांपल जो लाइफ रियल लाइफ में हम लोग का यूज होता है उससे आप समझने की कोशिश करो। देखो, दूसरा एग्जांपल एक कैप्सूल है। हम लोगों ने कभी भी कैप्सूल यूज किया होगा जब मेडिसिन जाते हैं तो किसी भी कभी मतलब फ्यूचर पास्ट में कैप्सूल यूज किया होगा। तो कैप्सूल में क्या होता है कि ये जो ये जो कैप्सूल आपको दिख रहा है ये आप समझो कि एक सिंगल एंटिटी है। ठीक है। और ये सिंगल एंटिटी के अंदर में देखो, मतलब कि एक इस तरफ लेफ्ट साइड वाले को आप वेरिएबल मान लो और राइट साइड वाले को आप मेथड मान लो। तो यहाँ पर देखो, बहुत सारे छोटे छोटे दवाइयाँ मिलकर एक सिंगल एंटिटी में बाइंडिंग है। सही है। तो ये इसको आप एक तरफ को वेरिएबल मान लो, दूसरे तरफ को मेथड मान लो। तो ये दोनों क्या है कि रैप है एक सिंगल एंटिटी में। रैप है टुगेदर। सही है, एक किसमें, सिंगल यूनिट में। समझ में आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो ये जो कैप्सूल जो वर्ड है, ये कैप्सूल वर्ड से ही ये इनकैप्सुलेशन लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका ये भी डेफिनेशन दे सकते हो इनकैप्सुलेशन का कि इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ प्रोसेस। प्रोसेस बोलो या फिर मैकेनिज्म बोलो, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि रैपिंग कोड एंड डेटा, मतलब कि कोड एंड डेटा को रैप करता है टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आप इस पॉइंट को बोल सकते हो। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, मुझे इनकैप्सुलेशन तो समझ में आ गया कि डेटा और कोड का रैपिंग होता है टुगेदर इनटू सिंगल एंटिटी। लेकिन इसका यूज क्या है, इसका हम लोग यूज कैसे अब कब करते हैं। तो देखो, इनकैप्सुलेशन का मेन यूज होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब आप बोलोगे कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए कैसे यूज हुआ। तो देखो, क्या होता है कि मान लो कि आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल लिया। ठीक है। जैसे आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आपने एटीएम मशीन का एप्लीकेशन है और जिसमें आप इंटर पिन लिखते हो। तो इंटर पिन में जो भी आप पिन टाइप करते हो, वो आपका जो भी पिन टाइप किया, जैसे 5 6 7 जो भी 5 3 6 जो भी आप पिन टाइप करते हो वो क्या है, आपका एक डेटा है। ठीक है। और वो जब डेटा डालते हो तो वो किसी मेथड के थ्रू उस कोड में जाकर एग्जीक्यूट होता है। समझ में आ रहा है। अगर आपने डेटा डाला और कोई मेथड ही नहीं होगा तो ये कैसे कॉल करेगा, इस डेटा को एक्सेस एक्सेप्ट कर मतलब एक्सेस कैसे करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर डेटा और मेथड दोनों मिलकर क्या बनाया, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप पिन नंबर डालते हो, वो पिन नंबर अगर वैलिड है तो आपका एक्सेस होता है, अगर वैलिड नहीं है तो एक्सेस नहीं होता है। तो आप खुद बताओ, जब आप पिन डालते हो तो आप पिन डालते हो तो एक्सेस हो गया, लेकिन आपको क्या पता चलता है क्या कि इसके अंदर इंटरनली में जो कोड लिखा गया है वो आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो यही हुआ ना आपका सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, आपको कोड नहीं दिख रहा है, आपको यूआई से मतलब है। आपने पिन नंबर डाला, आपका एक्सेस हो गया, लॉगिन हो गया, बट इंटरनली क्या हो रहा है, इस कोड को हाइड किया गया है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इनकैप्सुलेशन का यूज क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा उस टाइम में आपको अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप फाइनली याद कैसे रखोगे कि इनकैप्सुलेशन इक्वल टू होता है डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। सही है। डेटा भी हाइड होता है और एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या, एक मैकेनिज्म है जो कि सेट ऑफ सर्विस को शो करता है और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करता है। ये मैंने एब्स्ट्रैक्शन में बता दिया था।
एडवांटेजेस मैंने बता दिया कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, देखो यहाँ पर, हाँ। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपको कोड लंबा लिखना पड़ता है, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखो, ये वाला पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकैप्सुलेशन तो सबको पता है, लेकिन अगर इंटरव्यू में पूछ दिया कि व्हाट इज टाइटली इनकैप्सुलेशन, तो टाइटली इनकैप्सुलेशन का मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हमेशा याद रखना, टाइटली इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि मान लो कि आप एक क्लास लिया और उस क्लास के अंदर में जितने भी वेरिएबल लिया आपने, वो सभी वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर होना चाहिए। सही है। मतलब कि आपने जो भी वेरिएबल लिया वो सभी वेरिएबल एज अ प्राइवेट होना चाहिए, तभी आप उसको टाइटली इनकैप्सुलेशन बोल सकते हो। मान के चलो कि आपने एक वेरिएबल, एक क्लास लिया और उस क्लास के अंदर में एक वेरिएबल आपने प्राइवेट किया और दूसरा वेरिएबल प्राइवेट नहीं किया, तो ये टाइटली इनकैप्सुलेशन नहीं होगा। क्योंकि टाइटली इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि जितने भी वेरिएबल है वो सब आपका प्राइवेट होना चाहिए। सही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये ज्यादातर जो जावा विन क्लास है जिसमें हम पोजो बोलते हैं, हाँ? पोजो पोजो में क्या होता है, सेटर गेटर होता है। तो उसको हम प्योर टाइटली इनकैप्सुलेशन क्लास बोल सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पर देखो, एक क्लास मैंने अकाउंट लिया। इस क्लास के अंदर में एक प्राइवेट नाम का मेथ वेरिएबल लिया, बैलेंस। ठीक है। और एक पब्लिक नाम का मेथड लिया। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आप इनकैप्सुलेशन यूज करोगे या फिर टाइटली इनकैप्सुलेशन यूज करोगे, तो उसमें वेरिएबल आपका प्राइवेट होना चाहिए और मेथड हमेशा पब्लिक होना चाहिए। तभी तो उस मेथड को एक्सेस कर पाओगे ना, पब्लिक रहेगा तभी तो एक्सेस कर पाओगे ना। तो हमेशा आप याद क्या रखोगे कि वेरिएबल आपका प्राइवेट होना चाहिए और मेथड पब्लिक होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, दो एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपको रिमाइंडर मतलब याद रखने के लिए कि आपको पहचानना है कि इसमें से टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास कौन है। तो पहला देखो, पहला कि एक मैंने क्लास लिया और इस क्लास में मैंने जितने भी वेरिएबल लिया मैंने प्राइवेट लिया। देखो यहाँ पर ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, सभी वेरिएबल को मैंने प्राइवेट लिया। तो ये प्योर टाइटली इनकैप्सुलेशन है। ठीक है। तो ये वैलिड है टाइटली इनकैप्सुलेशन का। आप साथ साथ में इन स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। अब देखो दूसरा एग्जांपल है, देखो एक मैंने इस वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया और दूसरे वेरिएबल को प्राइवेट नहीं किया, पब्लिक किया, और तीसरे वेरिएबल को प्राइवेट किया। तो ये टाइटली इनकैप्सुलेशन नहीं होगा, क्योंकि टाइटली का मैंने क्या बोला कि जितने भी वेरिएबल है सब प्राइवेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक आपने पब्लिक कर दिया है, इसलिए ये टाइटली इनकैप्सुलेशन नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको टाइटली इनकैप्सुलेशन समझ में आ चुका होगा। अब जो भी मैंने बताया ये सब का हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ठीक है। अब देखो फाइनली आपको ध्यान में क्या रखना है, ये वाला पॉइंट कि finally we can say that the data hiding, abstraction, encapsulation and tightly encapsulation is used for security purpose। जो भी है, डेटा हाइडिंग है या फिर एब्स्ट्रैक्शन है या फिर इनकैप्सुलेशन है या फिर टाइटली इनकैप्सुलेशन है, ये सब का यूज क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। समझ में आ रहा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ आपको जो भी नहीं समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा, आपका प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपना एक्लिप्स ओपन किया, ये मेरा मेन मेथड है। ठीक है। एक और मैं क्लास बनाता हूँ। तो मान लो कि इस पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक मैंने क्लास बनाया। इस क्लास का नेम मैंने एम्प्लॉय दे दिया। ठीक है। और इंटर मार दिया। अब ये क्लास एम्प्लॉय है, इस क्लास के अंदर में मैंने प्राइवेट इंट सैलरी लिया। ठीक है। एक और मैंने लिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम लिया एम्प्लॉय का। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर कर्सर रखना और सोर्स पे क्लिक करना, और यहाँ पर नीचे आना, ये दिख रहा है आपको गेटर, जनरेट गेटर एंड सेटर, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना और जनरेट यहाँ पे क्लिक कर देना, जनरेट लिखा है यहाँ पे क्लिक कर देना। तो आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपका सेटर गेटर बन जाएगा। तो हम लोग जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। आपको जितने भी वेरिएबल लेना है वो वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, ऐसे सेटर गेटर बना लेते हैं, शॉर्टकट तरीका होता है ये। ठीक है। अब इसको नेम और सैलरी को मैं एक्सेस करूंगा कहाँ से, इस दूसरे क्लास में, यहाँ से।
तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय जो मेरा क्लास था उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ न्यू कीवर्ड से। आपको पता होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट किससे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड से। ठीक है। अब मैंने ई डॉट, अभी मैं सेट कर रहा हूँ पहले सैलरी। मान लो सैलरी मैंने ए सेट कर दिया, ठीक है। वैसे ही मैं सेट कर रहा हूँ नेम। मान लो कि मैंने नेम सेट कर दिया कुमार, ठीक है। अब ये जो मैंने सेट किया है इसको मैं गेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गेट करूंगा SYSOU कंट्रोल स्पेस से, इसको ऐसा कर SYSOU कंट्रोल स्पेस, ये शॉर्टकट तरीका है। ई डॉट गेट, पहले मैंने गेट किया सैलरी और इसी में प्लस कर देता हूँ और ऐसा कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए, फिर प्लस ये मैं कर रहा हूँ स्पेस के लिए, फिर करता हूँ ई डॉट गेट क्या नेम, ठीक है। मैंने दोनों को इसी में कॉल कर दिया, ठीक है। अब इस मेन क्लास को मैं रन करने जा रहा हूँ। ये मैंने इम्प्लॉय किसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो यहाँ पर इम्प्लॉय क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाया ताकि मैं इसका वेरिएबल को एक्सेस कर सकूँ, मेथड को। अब मैं इस मेन मेथड्स को रन करने जा रहा हूँ। देखो मैंने जब रन किया तो आपका आउटपुट आ गया, देखो ये आपका सैलरी है और ये कुमार आपका नेम है, ठीक है। तो ऐसे होता है इनकैप्सुलेशन का यूज। तो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर तो मैंने सिर्फ सैलरी और नेम सेट किया और यहाँ पर डिस्प्ले किया तो मुझे आउटपुट ए आया। लेकिन इसके लिए मैंने कोड लिखा है कहाँ पे, इसके लिए मैंने कोड लिखा है यहाँ पे। तो ये कोड लिखा है, तो ये कोड आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है कि मैंने सैलरी इंटर किया और नेम इंटर किया, मतलब सेट किया और वो हमें मिल गया। तो ये हमें सिर्फ दिख रहा है आउटपुट, आपको इंटरनली में जो कोड लिखा गया है वो नहीं दिख रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपके ये जो कोड है ना इसको हाइड करके रखा है। समझ में आ गया ये पॉइंट। तो मान लो कि यहीं पर मैं लिखता इंटर पिन, पिन का जैसे एटीएम का पिन होता है ना वैसा सैलरी की जगह पर पिन लिखता और यहाँ पर मैं पिन सेट कर देता। तो आपका पिन मतलब यहाँ पर पिन सेट करता और ये वाला चीज नहीं दिखाता मैं। यहाँ पर मैं सिंपल क्या लिख देता, अगर पिन सेट करके यहाँ पर सिंपल लिख देता कि वेलकम टू लॉग इन पेज, या फिर आपका सैलरी विड्रॉ हो रहा है, ऐसा जो भी लॉग इन पेज पे जाएगा वो हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये था इनकैप्सुलेशन का कोड। आप इस कोड को स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।